Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve question number 6 to question number 8 of exercise number review 11. तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट लेते हैं. कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल FGH. एक ट्राइंगल बनानी है FGH सच दैट FG एंड GH बोथ आर इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर और एक एंगल गिवन है हमें 122. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं. उसके बाद उसने आगे हमें क्या कहा है इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं. तो FG 6.4 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं. FG इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर. जी FG 6.4 सेंटीमीटर. जी नेक्स्ट जो हमें रीडिंग दी गई है वो है G पे 122 का एंगल बनाना है हमने. G पे 122 का एंगल. तो 122 का एंगल कंपास से नहीं बनता, इसे प्रोट्रैक्टर की मदद से बनाएंगे हम. 122 ये, तो ये हम इसको मिला देंगे G के साथ. वन 122 का ये एंगल हो गया. जी नेक्स्ट रीडिंग जो हमारी थर्ड रीडिंग है वह GH इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर. तो GH 6.4 है. तो 6.4 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करेंगे हम. जी 6.4 ये और ये 6.4 सेंटीमीटर हमने कंपास को ओपन करके ये G से एक आर्क लगाई ये. तो हमने और ट्राइंगल का नेम है हमारा FGH. तो जिसने इसको H पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, H को F से मिला देते हैं. जब हम H को F से मिलाएंगे कुछ इस अंदाज में, नहीं जी, ये हमने H को F से मिला दिया. अब हमारे पास ये ट्राइंगल आ गई FGH. तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट जो हमने फाइंड करनी है चीज जो हमें ड्रॉ करने को कहा गया है, ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम F एंड G. यानी F और G के इक्विडिस्टेंट लोकस ऑफ पॉइंट्स हमने फाइंड करनी है. तो दो पॉइंट्स से इक्विडिस्टेंट जो लोकस होता है वो किस तरह निकलता है, वो उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से निकलता है. तो F और G का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं FG का. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हाफ से ज्यादा कंपास ओपन की जाती है, ये और ये. दूसरी तरफ से भी आर्क लगाएंगे हम, ये और ये. ये पॉइंट हमारे पास आया ये वाला और ये वाला. इनको हम आपस में मिला देते हैं. और इसको लंबा खींच लेते हैं. जी और नाम रख दिया इसका L और M. ये वो लॉकस है जिसका फासला F और G दोनों से एक जितना है, कि कोई भी पॉइंट इसके ऊपर होगा उसका फासला F और G से सेम होगा. अब हमने नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, हमें क्या बताया गया, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम FG एंड FH. यानी दोनों साइड से भी बराबर फासला हो. तो दोनों साइड से बराबर फासले के लिए हमें क्या ड्रॉ करना होता है, हमें एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना होता है. तो FG और GH, तो फिर G पॉइंट से हमें क्या ड्रॉ करना होगा, हमें एंगल बाइसेक्टर.
तो जी से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये आ गया। कंपास को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। एक ये पॉइंट, ये आर्क और उधर से ये आर्क। ये ख्याल रखना है 2 पॉइंट मिक्स ना हो हमारा। ये पॉइंट है जो हमें हासिल हुआ है, तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे किसके साथ, एज के साथ। और ये हमने ज्वाइन कर दिया और इसका नाम हमने रख दिया GN। GN एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। थर्ड चीज जो हमें फाइंड करने को कही गई है, मार्क द पॉइंट, उस पॉइंट की निशानदेही करें वेयर द टू लॉकी इंटरसेक्ट, जहां पर ये दोनों लॉकी मिलते हैं। 2 लॉकी हमने बनाए, एक LM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फर्स्ट लॉकी और सेकंड लॉकी GN एंगल बाइसेक्टर। ये दोनों जिस पॉइंट पर हमें मिल रहे हैं, हमने उस पॉइंट को मार्क करना है। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं P। तो यूं हमारी ये ट्राइंगल कंप्लीट होगी। अब इसका प्रोसेस क्या हमने किया, सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ की है। ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद हमने LM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। उसके बाद हमने GN एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है और फिर जिस पॉइंट पर वो दोनों आपस में मिल रहे थे वो पॉइंट फाइंड किया है। तो इसको हम इसी तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल FGH विद गिवन मेजरमेंट्स। हमने सबसे पहले ट्राइंगल बनाई तो बना दी। नेक्स्ट, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर LM ऑफ FG। हमने FG का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर LM ड्रॉ किया था, लिख दिया। नेक्स्ट, LM इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स F एंड G। और ये LM हम जानते हैं कि लोकस है उन तमाम पॉइंट्स का जो कि F और G से एक जितने फासले पर हैं। उसके बाद फ्रॉम पॉइंट G ड्रॉ द बाइसेक्टर GN ऑफ एंगल G। हमने एंगल G का बाइसेक्टर GN ड्रॉ किया। GN इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम FG एंड GH। यानी ये इसके ऊपर आने वाले तमाम पॉइंट्स FG और GH से बराबर फासले पर होंगे। उसके बाद हमने ये पॉइंट फाइंड किया है। तो P इज द पॉइंट वेयर टू लॉकी इंटरसेक्ट ईच अदर, जहां पर दोनों लॉकी जो हैं वो आपस में मिलते हैं। तो यूं हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7, टू हाउसेस Q एंड R आर 73 मीटर्स अपार्ट। 2 घर हैं Q और R और उनके दरमियान फासला जो है वो 73 मीटर है। यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 10 मीटर। अगर 10 मीटर 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करे, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट P। सबसे पहले हम Q और R को ड्रॉ करते हैं, इनका स्केल्स लेते हैं सबसे पहले। तो स्केल्स हम लिख लेते हैं, हमें गिवन है ये कि 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 73 मीटर जो है वो कितना होगा, 7.3 सेंटीमीटर। तो 2 घर हैं जिनके दरमियान 7.3 सेंटीमीटर फासला है, वो हम ड्रॉ करते हैं। 73 मीटर इज इक्वल टू 7.3 मीटर। लें जी 7.3। ये हमने 7.3 सेंटीमीटर लाइन लगा ली। ये घर हैं 2, एक Q है और दूसरे का नाम क्या है, R है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P का लोकस फाइंड करना है, विच मूव्स सच दैट इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 मीटर फ्रॉम Q। यह हम बाद में करते हैं, पहले हम इसको करते हैं। एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग Q एंड R। ये जो लाइन है इससे 48 मीटर के फासले पर हमने लोकस ड्रॉ करने हैं। इस लाइन से 48 मीटर के डिस्टेंस पर लोकस ड्रॉ करते हैं और 48 किसके इक्वल होगा, 4.8 के। तो हमने 4.8 मीटर के फासले पर पॉइंट्स 2-2 लगा लेने हैं, ऊपर भी नीचे भी। इस तरह के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। 4.8 का एक पॉइंट हमने ये लगाया और दूसरा ये नीचे की जानिब, ये लाइन हम ड्रॉ करते हैं। इस लाइन का नाम हम रख देते हैं ST।
एस और टी। एस टी जो है ये लॉकस है उन तमाम पॉइंट्स का जो कि क्यू आर से एक जितने फासले पर है। ये नीचे की जानिब, अब हम इसे ऊपर की जानिब यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं एक लाइन लगाकर कि इसका फासला जो है ये 4.8 है, 4.8 सेंटीमीटर। जी नेक्स्ट ऊपर की जानिब भी इसी तरह हमें 4.8 सेंटीमीटर पे लॉकस ड्रॉ करना है, तो उसके लिए भी हमें 2 पॉइंट्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइन उसी वक्त ड्रॉ होती है जब 2 पॉइंट्स लगाए जाते हैं प्रॉपर। जी तो ये हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने ज्वाइन कर दिया और इसका नाम हम रख देते हैं LM। ये भी फासला हमारा कितना है 4.8, इसको भी हम मेंशन कर देते हैं 4.8 सेंटीमीटर। जी ये हमने 2 लॉकस ड्रॉ कर लिए, LM और ST। ये दोनों लॉकस हैं किसके, QR के, जो कि 4.8 सेंटीमीटर या क्वेश्चन के मुताबिक 48 मीटर्स के फासले पर हैं। अब हमें फर्स्ट पार्ट की जानिब बढ़ना है और दूसरा जो लॉकस हमने ड्रॉ करना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 मीटर फ्रॉम Q से 32 मीटर के फासले पर, Q से 32 मीटर, तो 32 किसके इक्वल होगा 3.2 के। तो एक पॉइंट से जब हमने लॉकस ड्रॉ करना होता है तो सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो कंपास ओपन करेंगे हम 3.2, तो हम Q से एक सर्कल बनाएंगे। ये हमने Q से क्या किया, एक सर्कल बना दिया इस तरह, जो कि 3.2 सेंटीमीटर यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 32 किलोमीटर को शो कर रहा है, 32 मीटर को शो कर रहा है। तो अब हम देखें कि ये 3 लॉकस है हमारे पास, एक ST है, एक LM है, ये दोनों QR के लॉकस हैं, और Q का लॉकस ये सर्कल है जो कि 3.2 सेंटीमीटर के रेडियस के साथ है। ये तीनों आपस में कहीं भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर ये तीनों आपस में मिल रहे हों। तो फिर डायग्राम हमने ड्रॉ कर दी। अब हम आगे इसके कंस्ट्रक्शन की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, QR को ड्रॉ किया। लेट QR डिनोट्स द 2 हाउसेस, ड्रॉ QR 7.3 सेंटीमीटर। डन। उसके बाद हमने LM और ST 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ की QR के। ड्रॉ 2 पैरेलल लाइंस LM एंड ST ऑन आइदर साइड्स ऑफ QR at a distance of 4.8 सेंटीमीटर फ्रॉम QR से 4.8 सेंटीमीटर के फासले पर दोनों साइड्स पर LM और ST हमने ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट हमने क्या किया, ये सर्कल बनाया। अब लेकिन ये 2 पैरेलल लाइंस जो हैं, जो लॉकी हैं, LM एंड ST रिप्रेजेंट द लॉकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट आर 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द QR। ये दोनों लाइंस उन लॉकस पॉइंट्स को जाहिर करती हैं जो QR से एक जितने फासले पर हैं। अब हमने सर्कल ड्रॉ किया था जी। टेकिंग Q एज सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। This circle is also a locus of all points at a distance of 3.2 सेंटीमीटर from Q। ये Q से 3.2 सेंटीमीटर दूर तमाम पॉइंट्स का लॉकस है। There is no point where the two loci intersect। ये दोनों लॉकी कहीं पर भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। तो यूं हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर रिव्यू 11। The field is in the form of a rectangle ABCD। एक रेक्टेंगल फील्ड है जिसका नाम है ABCD विद मैयर AB इज इक्वल टू 70 मीटर, जिसमें AB 70 मीटर है, BC 60 मीटर है। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है, लेकिन स्केल क्या लेना है हमने, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। तो पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो रेक्टेंगल में सबसे पहले हमें स्केल लेना है। तो स्केल क्या है हमारा, 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 70 मीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड 60 मीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लेते हैं 7 सेंटीमीटर। AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हमने 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की।
और नाम रख दिया इसका ए बी, और ये लेंथ है 7 सेंटीमीटर। चूंकि हमने रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है तो दोनों एंड्स पर हमें 90 का एंगल बनाना होगा, तो बी पर भी 90 का एंगल बनाते हैं और ए पर भी 90 का एंगल बनाते हैं। तो 90 का एंगल बनाने के लिए ये 60, 120 और इसका हाफ 90। इधर इस तरफ ए पर भी बना लेते हैं। जी 60, 120 और ये इसका हाफ, दोनों को हम मिलाकर 90 के एंगल को कंप्लीट करते हैं। जी ये ज्वाइन कर देते हैं और इसी तरीके से इधर। जी नेक्स्ट लेंथ जो हमें गिवन है वो कितनी है, दूसरी साइड है 60 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेजरमेंट स्केल 60 मीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करेंगे, ये 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर की एक आर्क हमने यहां से ये लगा दी और यहां से ये लगा दी, इनको हम ज्वाइन कर देंगे आपस में। 2 पॉइंट्स हासिल हुए ना, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन, इस अंदाज में ये मिला दिया और इसका नाम हमने रख दिया ए बी सी एंड डी। तो ये हमारी एक रेक्टेंगल तैयार हो गई। नेक्स्ट हमें क्या कहा गया है चेक कर लेते हैं। शो द रीजन इनसाइड द फील्ड विच इज लेस देन 30 मीटर फ्रॉम सी। अब सी से 30 मीटर से लेस है, यानी हमें 30 मीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है सी पे। तो 30 मीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर हमने कंपास को ओपन किया और सी से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। Show the region inside the field which is less than 30 meter from C and farther than 25 मीटर फ्रॉम ए बी, और बी से 25 मीटर अवे है, फार्दर है, दूर है। जी तो देखते हैं 25 मीटर हमारा कहां पे आएगा। तो 25 मीटर इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर की हम आर्क लगाएंगे बी और ए से, ये और ये 2 पॉइंट्स मिले हमें, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। इनको हम ज्वाइन कर देते हैं एक लाइन से जो कि पैरेलल होगी ए बी के। और इस लाइन का नाम हम रख देते हैं एल एम। जी अब देखें ये वो रीजन है जो कि 2 पॉइंट, ये डिस्टेंस हमारा कितना है 2.5 सेंटीमीटर। ये 2.5 सेंटीमीटर से फार्दर है यानी दूर है ये वाला रीजन, और इनसाइड द रेक्टेंगल ये वाला रीजन, इनसाइड द रेक्टेंगल, बाहर वाला नहीं, जो रेक्टेंगल के अंदर वाला रीजन है इसको हमने शो करना है। ये शो कर दिया हमने। वो रीजन जो सी से 30 सेंटीमीटर लेस है, 30 मीटर लेस है, और ए बी से 25 मीटर फार्दर है, 25 मीटर से बाहर है। तो ये बाहर की जानिब है, इसके अंदर तो नहीं है। तो ये वाला हमारा रीजन जो है वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन होगा। तो इसके हम कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लिखते हैं। सबसे पहले हमने रेक्टेंगल ड्रॉ की, तो कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल विद गिवन मेजरमेंट्स।
ओके, नेक्स्ट हमने क्या ड्रॉ किया, एक पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन है LM पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की। ड्रॉ अ पैरेलल लाइन LM इनसाइड द रेक्टेंगल, क्योंकि अंदर की साइड ही हमने ड्रॉ करना था। एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम AB से 2.5 सेंटीमीटर के फासले पर एक LM रेक्टेंगल पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट, टेकिंग C एज सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, द सर्कल इज लॉकस। 3 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और ये सर्कल जो है ये हमारा लॉकस है इसका। नेक्स्ट, द शेडेड एरिया ऑफ सर्कल इज रिक्वायर्ड रीजन इनसाइड द फील्ड। ये शेडेड एरिया इनसाइड द फील्ड जो है वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन है, विच इज लेस देन 30 मीटर फ्रॉम C, वो C से 30 मीटर लेस है, 30 मीटर से लेस है, एंड फार्दर देन 25 मीटर फ्रॉम AB, और AB के 25 मीटर से अब बाहर है, दूर है। तो यूं हमारा ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया और इसके साथ साथ हमारा चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट हो गया। यकीनन आपको इस चैप्टर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से ज़रूर आगाह किया करें, ताकि आपके आरा की रोशनी में इन वीडियोस को, इस चैनल को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।